अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी नाजरीन, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त शदीद भूचाल मचा हुआ है और हर दिन कोई ना कोई नई हलचल जो है वो पाकिस्तान की सियासत में हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी अरसे से एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो खामोश बैठे थे और उनका मीडिया पे ना कोई बयान आ रहा था, ना वो अदालत में या किसी चीज़ के सामने हमें नज़र आ रहे थे। बहरहाल आज एतजाज़ अहसन का एक बहुत ज़बरदस्त बयान आया है और उसके ऊपर मलिक अहमद ख़ान का भी बड़ा रिएक्शन आया है। पहले आप लोग ये वीडियो देख लें, फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जी तो वीडियो स्टार्ट है। वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है। और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा मसला नैब ऑर्डिनेंस का था, ये नैब ऑर्डिनेंस तो सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल। कोई पेशीन कोई कर सकता था 6 महीने पहले कि सारा बसात उल्टी हुई होगी। और स्टेटमेंट आज आपने कोर्ट रूम्स के बाहर खड़े होके पता नहीं किस तरह से आपने वो बयान दिया है। वो भागा हुआ मफरूर मुजरिम तख्त में बैठा होगा। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात हैं या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ मुकदमात हैं, ये सब मुकदमात में बहुत बुरा किया इनको छोड़कर। आप क्या ये ब्लेम इस मुल्क की हाई कोर्ट्स पे डाल रहे हैं कि वो किसी के कहने पर फैसले करती है? उसकी बेटी भी वहाँ उसके पास पहुंची होगी और वो उन्हीं एवन फील्ड फ्लैट उन्हीं में से आपके यहाँ मेरा मुंह चढ़ा रहे होंगे कि देख लो हम बैठे कर लो करना है। ये तो सर एक ज्यादती की इंतहा है और आपसे कम से कम हम ये तवक्को नहीं कर सकते। आप कंटेनर की 10-10 कंटेनर की भी दीवार बना दें राना साहब, उस दीवार के बाहर भी तो कोई अथॉरिटी है। मेरी इस्तदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनको नोटिस में तलब करें वहां पर। अच्छा जी, एतजाज़ अहसन साहब और मलिक अहमद ख़ान, मेरे ख्याल में ये दोनों जो हैं बहुत ही इज़्ज़त वाले हैं पॉलिटिशियंस हैं और ये वो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी पार्टी के दोनों तरफ जो है वो इज़्ज़त की जाती है। और मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे ख़ुद भी एतजाज़ अहसन और मलिक अहमद ख़ान दोनों जो है ये बड़े डिसेंट किस्म के पॉलिटिशियंस लगते थे। लेकिन अगर एतजाज़ अहसन के पहले वाले क्लिप की बात की जाए तो एतजाज़ अहसन ने बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस किस्म की बातें की हैं और मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। ये कुछ वो बातें हैं जो पूरी आवाम के दिल में हैं और उन्होंने ये मेंशन किया कि नवाज शरीफ जो कि एक बहुत बड़ा डाकू है, मफरूर है और जिसने बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो ब्लैक करके बाहर लेके गया है। उसके अलावा उसका भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज़ जो कि बहुत बड़ी एक सर्टिफाइड चोरनी है। एतजाज़ अहसन ने कहा कि इनके केस जो हैं ये बिल्कुल क्लियर केस थे, बिल्कुल ओपन एंड शट केस थे, जिस तरह इमरान खान कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये केस इतने क्लियर थे कि ऐसे लगता है कि जैसे हम सब के हाथों पर ये केस जो हैं वो लिखे हुए हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि बच्चे को पता है कि इन लोगों ने इस मुल्क में कितनी चोरी की है। और अभी रिसेंटली आप देखें जैसे एवन फील्ड केस था, मरियम नवाज़ को उसमें से निकाल दिया गया है, कैप्टन सफ्दर को उसमें से निकाल दिया गया है। अभी शुक्र है कि नवाज़ शरीफ और उनके बेटे को नहीं निकाला, लेकिन मरियम नवाज़ जो है उसी केस से बरी होने की वजह से इस मुल्क से भागी है। एतजाज़ अहसन ने एक बहुत बड़ी बात की और वो बात आम तौर पर लोग मीडिया पे बोलने से डरते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस सारे जो सीन था इसके पीछे हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब वो इन्वॉल्व हैं। और मैंने आज तक कभी इस तरह की किसी पॉलिटिशियन से या किसी लॉयर से या किसी जज से इस तरह की स्टेटमेंट नहीं सुनी, क्योंकि वो साफ ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ को मुल्क से भगाने में, नैब ऑर्डिनेंस में, इनके केसेस माफ़ कराने में और नवाज़ शरीफ को मुल्क से भगाने में कमर जावेद बाजवा का हाथ है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक लीथल किस्म की स्टेटमेंट है, हो सकता है आगे इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी लिया जाए। बहरहाल एतजाज़ अहसन जो थे वो अच्छे खासे गुस्से में लग रहे थे और होना भी चाहिए। कमर जावेद बाजवा इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं ये तो हम आम पाकिस्तानियों के लिए कहना एक बहुत मुश्किल बात है और एक बहुत ख़तरनाक स्टेटमेंट है इस तरह की देना। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि नवाज़ शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू और दुश्मन है।
शहबाज शरीफ कम है उससे, लेकिन है वो भी उसी कैटेगरी का। और मरीम नवाज़ तो एक सर्टिफाइड चोर नहीं थी। हम लोगों को ये बात याद हो गई थी कि मरीम नवाज़ ने इस मुल्क से चीज़ें चोरी की हैं। एवन फील्ड का जो केस था उसके अंदर कई लाखों करोड़ों खरबों के जो फ्लैट्स थे जो इन्होंने लंदन में, मेफेयर में और पार्क लेन में ख़रीदे थे, जिसको कोई आम पाकिस्तानी देखने का भी सोच नहीं सकता, उस केस को जो है इन्होंने माफ़ करवा लिया था। अच्छा, दूसरी वीडियो में अगर देखा जाए तो मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो अच्छा खासा गुस्से में लग रहे हैं। हालांकि उनको इतना ज़्यादा इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो अच्छे खासे डिसेंट पॉलिटिशियन थे, लेकिन जब से अदम एतमाद आई है तब से नून लीग ने मलिक अहमद खान से बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स दिलवाए हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। बहरहाल मलिक अहमद की भी शायद मजबूरी है क्योंकि उसने अपनी नौकरी करनी है और अपना पेट पालना है, घर चलाना है। अगर वो नून लीग के साथ बगावत करता है तो उसके लिए आगे ज़िंदगी कुछ भी नहीं रह जाती। मलिक अहमद का ये कहना था कि एतजाज़ अहसन ने किस अथॉरिटी के साथ ये बातें की हैं कि जो नवाज़ शरीफ है और उसकी बेटी मरीम नवाज़ जो है वो मफरूर है और मुलज़िम है। उनका ये कहना था कि शायद एतजाज़ अहसन जो है वो अदालत के ऊपर उंगली उठाना चाह रहे हैं और उन्होंने जो कमर जवेद बाजवा वाली जो सेंटेंस था उसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई खास कमेंट नहीं किया, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि एतजाज़ अहसन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अदालत के फ़ैसलों के ऊपर एतराज़ किया है। बहरहाल अगर इस बात की तरफ देखा जाए तो मलिक अहमद की बात बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे अदालत से पहले बात आती है नैब की। जिस तरह एतजाज़ अहसन ने कहा कि इन्होंने नैब को अपने लिए इस्तेमाल किया और वो बिल्कुल ठीक है। 2022 में नैब के अंदर जो सेकंड अमेंडमेंट की गई है जिसको हम कहते हैं नैब सेकंड अमेंडमेंट 2022, उसके अंदर इन्होंने बहुत ही ख़तरनाक किस्म की शिकें ऐड की हैं। मैं आज उनकी सारी जो डाटा था वो पढ़ रहा था। वो फाइल तो बहुत लंबी है और लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स उन्होंने चेंज किए हैं जिसकी बेस पे मरीम नवाज़ जो है और कैप्टन सफदर जो है वो यहाँ से भागे हैं। बहरहाल अगर उसके अंदर बात की जाए तो एक जो बहुत अजीब सा उन्होंने पॉइंट ऐड किया है वो है कि नैब तब तक उस करप्शन को नहीं पकड़ सकती जो कि 500 मिलियन यानी कि 5 अरब से कम हो। 5 बिलियन से कम की जो करप्शन है नैब उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, यानी कि इस हुकूमत ने 5 बिलियन से कम की जो करप्शन है उसको जायज़ करार दे दिया है। अगर एक इंसान 5 बिलियन से कम की करप्शन कर रहा है तो नैब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, उसके ऊपर कोई एक्शन नैब नहीं ले सकती। इसके अलावा जो उन्होंने अमेंडमेंट में एक नया रूल ऐड किया है वो ये था कि जो प्रेसिडेंट है वो नैब के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट नहीं कर सकता। उसकी वजह इन्होंने ये थी कि आरिफ अलवी के पास जब इन्होंने पार्लियामेंट से अपना नैब की तरमीम भेजी तो आरिफ अलवी ने उसके ऊपर साइन नहीं किए थे और उन्होंने उसी गुस्से में इसी चीज़ को टैकल करने के लिए ये अमेंडमेंट पेश की कि जो सदर है वो नैब के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर साइन नहीं करेगा, उसके साइन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये था कि जो इंसान जिसके ऊपर कोई केस हुआ है, अगर किसी इंसान पे करप्शन का कोई केस है तो नैब पहले उसे नोटिस भेजेगी, उसे इन्फॉर्म करेगी कि हमने आपके बारे में ये केस बनाया है, आपके ऊपर ये एलिगेशन है, और वो इसलिए ताकि वो उतने अरसे में कोर्ट से रुजू कर सके, अपने लॉयर से रुजू कर सके और लीगल एक्शन ले सके ताकि अपने आप को वो इस चीज़ से बचा सके। अच्छा, उसके बाद जो एक बहुत ख़तरनाक इन्होंने रूल बनाया है वो ये है कि जब भी नैब का कोई प्रोसिक्यूटर कोई केस करेगा, अगर किसी बंदे ने करप्शन की और नैब प्रोसिक्यूटर उसके ऊपर केस कर रहा है तो ये नैब प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो अपने जो केस है उसके बारे में प्रूफ दे। जिसके ऊपर इल्ज़ाम आया है उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि उसने कोई प्रूफ देना है। बहरहाल ये इन्होंने नैब के अंदर बहुत सी तरमीम की थी जिसकी इन्हीं तरमीम की वजह से जो है मरीम नवाज़ आज बच के इस मुल्क से फ़रार हुई है, वरना वो कंफर्म सर्टिफाइड चोर नहीं है। उसका जो बाप है वो इस मुल्क से मफरूर है, भागा हुआ है और हम लोगों के टैक्स का पैसा इन लोगों ने चोरी किया हुआ है। बहरहाल ये कुछ वीडियो क्लिप्स थे और कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। हर किस्म का क्रिटिसिज्म जो है वो मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।